नमस्कार दोस्तों, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करते हैं। तो आज हम जल धनिया के सीड्स लेने आए हैं। तो आपको दिखाते हैं कि जल धनिया के सीड्स जो पकने के बाद कैसे दिखते हैं और इनका उपयोग किस प्रकार आप कर सकते हैं। तो देखिएगा। तो आप ये देखिएगा, ये जो है जल धनिया के पके हुए जो है फल है, ये इसके बीज हैं। तो ये जो बीज हैं ये बहुत ही नाजुक होते हैं, हाथ लगाते ज़मीन पे ही गिर जाते हैं। और इसका जो फूल है कुछ इस प्रकार दिखता है। और अभी जो है आज जो तारीख है 29 मार्च है। तो 29 मार्च को ये देखो सारा पक चुका है। इसके जो बीज हैं ये गिर चुके हैं, इस पर बीज नहीं है, ये हल गए हैं सारे। तो इसके हम बीज निकालने आए थे। और विशेषकर हम इस जल धनिया की जो है पत्तियों का यूज करते हैं ज़्यादातर। एक्जिमा या स्किन प्रॉब्लम जो होती है या छाजन जो होते हैं उस पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग मैंने खुद भी किया है मेरे पैर पे। मैं आपको दिखा दूं कि मैंने इसका प्रयोग 2 महीने पहले जो किया था। अब जो मेरे पैर पे कुछ इस प्रकार दाग रह गया है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बता देंगे कि इस किस प्रकार दिखता है। तो जानते हैं इस जल धनिया के और भी फ़ायदे के बारे में। तो इसके जो बीज हैं बहुत बारीक होते हैं, कुछ इस प्रकार दिखेंगे आपको, इतने बारीक होते हैं ये। और ये क्योंकि मैं ये सुबह के टाइम में आया हूँ, सुबह के टाइम में ये आसानी से थोड़े बहुत मिल जाएंगे। और दोपहर के बाद तो ये हाथ में नहीं आने के क्योंकि ये सारे ज़मीन पर झरझर नीचे गिर जाते हैं। बहुत बारीक है ये, खसखस से भी बहुत पतला है। तो इसका भी ज़्यादातर प्रयोग जो है पत्तियों का हम करते हैं। और बहुत लोग इसको जो बीज हैं डिमांड में रखते हैं या मंगाते हैं। तो उनके लिए मैं ये जो बीज है संग्रहित कर रहा हूँ। तो अगर आपको किसी को ज़रूरत है इसके जल धनिया के बीज के बारे में तो वो हमसे ले सकता है। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसके पत्तियों को आप मसल कर, और जहाँ भी स्किन प्रॉब्लम है, सफ़ेद दाग है, लिकोडर्मा है या छाजन है, आदि जो बीमारियाँ होती हैं उसमें आप इसके पत्तों का लेप करें तो आपके वहाँ 4 घंटे के बाद फफोला पड़ जाता है। और जो कोई भी स्किन प्रॉब्लम होती है उसमें जो है बैक्टीरिया होता है जो मर जाता है। और फिर उसके बाद जो लगाने पे फफोला पड़ता है, आप उसके बाद नारियल का तेल या आप चूना का पानी या स्याही, इन चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं तो आपके जो फफोला पड़ा था वो भी सूख जाता है और स्किन प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो आप देख लें कि इस जल धनिया के जो सीड्स हैं सारे नीचे गिर चुके हैं ज़मीन पर। ये सारे ज़मीन पर हैं। ये उसका जो है पौधा है, ये खुक्कल जो है इसका जल धनिया का। और उसके बीज जो है ज़मीन पर गिर चुके हैं क्योंकि ये जल धनिया जो है पक चुका है। इसके बीज ज़मीन पर कुछ इस प्रकार दिखेंगे, ये देखिएगा, ये ज़मीन पर गिरे हुए बीज हैं इसके सारे। ये ज़मीन पर सारे बीज इसके गिर चुके हैं क्योंकि ये बहुत ही बारीक होते हैं और आधे कच्चे आधे पके ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसका कलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हम इसको थोड़ा कलेक्ट करने आए हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं। इस प्रकार देख लें, ये सारी ज़मीन पर ये गिरे हुए हैं, ये उसका पौधा है ये। और कुछ लोग इसका प्रयोग जो है साइटिका में भी करते हैं और नपुंसकता में या गठिया में इसके जो पत्तों को सुखाकर या इसके पंचांग को आप ले लें करीब 500 mg की मात्रा में। और आपका जो सौंफ अर्क है उसके साथ अगर सेवन करते हैं तो आपके गठिया में भी बहुत फ़ायदा देखा जा सकता है। वैसे तो आप इनकी पत्तियों को तोड़कर इसका तेल भी सिद्ध कर लें तो उस तेल से अगर मालिश करते हैं जोड़ों के दर्द में तो उससे भी काफ़ी राहत होती है। और ये काफ़ी जो औषधि है जानवरों के लिए विषैली मानी जाती है। इसका स्वाद चरपरा होता है और इसको जो खाने से ना मुंह में छाले पड़ जाएंगे या ज़्यादा खाएंगे तो उल्टी भी हो सकती है और आपके जो पेट है उसमें अल्सर भी हो सकता है। तो इसका जो प्रयोग है किसी वैद्य अनुसार आप कर सकते हैं।
ये जहरीली वनस्पति में आती है, इसको जानवर भी नहीं खाते हैं और इसका स्वाद चरपरा होता है और छाले डालता है, ये जलन भी डालता है, घा भी डालता है। तो इस प्रकार आप इस जल धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो उगने का समय है ये करीब दिसंबर के लास्ट में उगता है और ये आपके मार्च के लास्ट में ये पक के सूख जाता है। ये इस टाइम मार्च का लास्ट चल रहा है तो ये सूख चुका है। ये कुछ इस प्रकार इसके बीज दिखेंगे। तो ये इस औषधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी तीक्ष्ण और गर्म औषधि मानी जाती है। तो इसका अलग अलग वैद्य अलग अलग रूप से करता है। कोई कीमिया में करता है तो कोई इसका घुटनों के दर्द में करता है और साइटिका में भी करते हैं। तो सब अलग अलग रूप से इसका प्रयोग करते हैं। आप भी इसका किसी खास बीमारी में, खास डिसीज़ में इसका प्रयोग करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो ये देखिएगा आप, ये पका हुए बीज कुछ इस प्रकार दिखेंगे आपको। ये इस पे पके हुए बीज कुछ इस प्रकार देखेंगे और ये हाथ लगाते ही आपको गिर जाएंगे। ये बीज ये देखिएगा, ये गिर गए। बहुत ही बारीक होते हैं, इनको ढूंढना बड़ा दिक्कत होती है। तो इस जल धनिया के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है और इसके ऊपर मैंने काम भी किया है। तो आप इस जल धनिया का प्रयोग किसी वैद्य अनुसार कर सकते हैं। अगर किसी को जल धनिया के सीड्स चाहिए तो वो हमसे ले सकता है। और इसके ना नमी वाले स्थानों पर ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ नदी, तालाब, झरना या जो नाले हैं उनके आसपास मिलते हैं, क्योंकि ये पानी या नमी वाली जगहों पर ज़्यादा उगता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ये ज़्यादा पानी की मात्रा में ही उगता है। तो हम आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।